ओम नमो नारायणाय। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। आइए आज राजा नृग की कथा के ऊपर हम चिंतन करेंगे, उसके प्रसंग को सुनेंगे। एक बार की बात है, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के जो पुत्र सांब, प्रद्युम्न आदि थे, वो खेलते खेलते पास के वन में थोड़ी दूर चले गए। खेलते खेलते अब उनको प्यास लगने लगी, तो जल की खोज में वो थोड़ी और आगे चले गए तो देखते हैं कि एक कुआं है और उस कुएं में एक बहुत विशालकाय गिरगिट है। उनको दया आई कि गिरगिट फंस गया होगा और रस्सी बांध के उन्होंने कोशिश की कि उस गिरगिट को उस कुएं से बाहर निकाल दें और उसको पीड़ा से रहित कर दें, कि उसकी पीड़ा हर लें। जब उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, हर तरीके से प्रयास किया कि उसको बाहर निकाला जा सके, लेकिन जब वो निकाल नहीं पाए तो भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए, अपने पिताश्री के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया कि पिताश्री, हम जल की खोज में जब एक कुएं के पास गए तो हमें एक विशालकाय गिरगिट दिखाई दिया। उसको निकालने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकाल पाए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो हम चल कर देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए तब उन्होंने देखा कि बहुत विशाल गिरगिट है, लेकिन भगवान के लिए क्या असंभव है, क्या करना असंभव है उनके लिए। उन्होंने केवल अपने बाएं हाथ से उस गिरगिट को उस कुएं से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस समय एक घटना घटी। जब भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ उस गिरगिट को, वैसे ही तुरंत उसने एक देवता का स्वरूप ग्रहण कर लिया, मानो कोई देवता उपस्थित हो गया हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव, आप कौन हो और इस रूप में गिरगिट बनकर आप कुएं में क्यों थे? ये क्या आपकी कोई लीला है, क्या बात है? कृपा करके हमें समझाइए। तो कहते हैं कि प्रभु, आपको तो सब कुछ ज्ञात है, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। वो कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था। मैंने बहुत दान, यज्ञ, जप, तप आदि किए, पूजा पाठ करवाया, मंदिर बनवाए, अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप इतने धर्मात्मा राजा थे, फिर आपकी दशा ऐसे कैसे हुई? बोले कि बस एक छोटी सी भूल के कारण। वो भूल क्या थी? एक बार जब राजा दान में गौएं दे रहे थे तो उसमें एक ऐसी गौ थी जो राजा की नहीं थी। एक ब्राह्मण थे जो दान ग्रहण नहीं करते थे। वो बहुत संतोषी थे और भजन ध्यान में जैसे भी उनके कर्मानुसार उनको मिलता था वो उसी में संतुष्ट रहते थे, लेकिन वो दान ग्रहण नहीं करते थे। उनकी एक गाय थी और वो गाय आकर भूलवश जो राजा की गौएं थी उस झुंड में मिल गई। राजा को भी इस बात का पता नहीं था। जब उन्होंने एक ब्राह्मण को दान में गौएं दी तो कुछ गौओं के साथ वो गौ भी चली गई। जब यह ब्राह्मण गौएं लेकर जा रहा था, जो दान लेकर जा रहा था ब्राह्मण, उधर से गौ का मालिक, उस गाय का मालिक, जो दूसरे ब्राह्मण थे जो दान ग्रहण नहीं करते थे, वो उधर से आ रहे थे। जब आपस में भेंट हुई दोनों की, तो गाय के जो मालिक हैं वो ब्राह्मण समझ गए, पहचान गए अपनी गाय को और ब्राह्मण को कहने लगे, दूसरे ब्राह्मण को, कि आप मेरी गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि अभी अभी राजा ने मुझे ये गौएं दान में दी हैं। तो ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आता है और कहते हैं, ये तो मेरी गाय है, राजा ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं कि मेरी गाय को आपको दान दे दें, वो भी मेरे से बिना पूछे, बिना अनुमति लिए। तो ऐसे ही चर्चा करते करते, बहस करते करते वो लोग राज दरबार में पहुँचे। अब राजा के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया, क्योंकि राजा को भी उस समय तक ज्ञात नहीं था कि जो उन्होंने गौएं दान में दी हैं उसमें से एक गौ दूसरे ब्राह्मण की है, जो राजा की नहीं है। दूसरी बात, अगर वो दान को वापस लेते हैं, ब्राह्मण से मांगते हैं, तो वो भी अपराध है। और बिना पूछे, जो कि दूसरे की गाय है, दूसरे ब्राह्मण की गाय है, दूसरे की वस्तु है, दूसरे का धन है, उसको बिना पूछे अगर वो दान करते हैं तो भी वो अपराधी होते हैं। ये दोनों बातें धर्म संगत नहीं है। तो राजा ने दोनों से प्रार्थना की कि ब्राह्मण देव, आप भूदेव हैं,
आप कृपा करिए और मेरे पर क्रोध ना करिए, क्योंकि आप अगर संतुष्ट हैं तो ही मैं खुश हूँ, तो ही मेरा ये साम्राज्य सही से चल पाएगा। इसलिए आप क्रोध ना करें, इसके बदले आप मेरे से 1,00,000 गौएं ले लें। इस बात से दोनों ब्राह्मण राजी नहीं हुए और दोनों नाराज होकर उस गौ को वहीं छोड़कर, उस गाय माता को वहीं छोड़कर दोनों अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही समय बीतता गया। राजा ने समय अनुसार अपना राज्य किया और जब उसका अंत समय आया तो यम के दूत आए और उसको लेकर गए। यमराज ने जब उनका लेखा जोखा देखा तब उन्होंने कहा कि राजन, आपने छोटा सा अपराध किया है तो आपको दुख भी मिलना है और सुख भी मिलना है, और आपके पुण्यों का प्रताप इतना है कि आपने इतने पुण्य किए हैं, उसके फलस्वरूप आपको एक ऐसा लोक प्रदान किया जाएगा जो अब तक किसी को नहीं दिया गया। तो आप बताइए राजन कि आपको पहले सुख का परिणाम चाहिए या दुख का, जो आपने अपराध किया है उसका परिणाम चाहिए? तो राजा ने दुख का परिणाम, जो अपराध का परिणाम था, उसको स्वीकार किया। उसके बदले यमराज ने वहीं से उनको धक्का दिया और कहा कि आप गिर जाओ। वो गिरते गिरते गिरगिट के रूप में बदल गए और आके कुएं में प्रवेश कर गए। उनका शरीर विशालकाय हो। और देखिए, क्या पता उन्होंने इतने पुण्य, जो बिना स्वार्थ के उन्होंने ऐसी सेवा करी थी ब्राह्मणों की, ऐसे संतों की, गरीबों की, कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि भूदेव, ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया है कि इस धरा के देवता हैं, साक्षात देव हैं। जो अग्निहोत्र ब्राह्मण हैं, जो अपना कर्म करते हैं, ब्राह्मणत्व का पालन करते हैं, वो सदैव पूजनीय हैं। कभी भी ऐसे ब्राह्मणों का धन न तो हड़पना चाहिए, न ऐसे ब्राह्मणों का धन आपको लोभ बस खाना चाहिए, न किसी भी प्रकार से ब्राह्मण को दुखी करना चाहिए। कैसे ब्राह्मण? जो अग्निहोत्र ब्राह्मण है, जो वो ब्राह्मण नहीं जो केवल नाम के ब्राह्मण हैं, जो अपने ब्राह्मणत्व में हैं, जो ब्राह्मणत्व का कार्य कर रहे हैं, जो गायत्री जप कर रहे हैं, जो संध्या कर रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों को आपको कभी नहीं सताना चाहिए। क्योंकि वो जो जप तप करते हैं, आप जब कुछ दान देते हैं तो आपके दोष उनके जप के कारण कटते हैं। तो आप सोचिए उस दान में क्या होगा। हम कह सकते हैं कि वो दान विष ही है, और हम जो दान देते हैं उसे पचाने का दम, उसको पचाने की जो क्षमता है वो ब्राह्मणों में इसीलिए है क्योंकि वो जप करते हैं, तप करते हैं, उससे उनका तप जाता है। इसीलिए अगर ब्राह्मणों का कोई धन खाता है, ऐसे ब्राह्मण जो अग्निहोत्र हैं, संतोषी हैं, जो गायत्री जप करते हैं, संध्या करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का धन अगर हड़पते हैं या खाते हैं तो कहा जाता है, शास्त्रों में भी वर्णन है कि आपकी 7 पीढ़ी तक नष्ट हो सकती है, आपके किए हुए सत्कर्म नष्ट हो सकते हैं। इसलिए सदैव सावधान रहिए। और दूसरी बात कि कभी भी किसी का भी दूसरे के धन को आपको दान देने का कतई भी कभी भी अधिकार नहीं है। इन अपराधों से बचिए। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस कथा के माध्यम से आपको क्या सीख मिली, आपको क्या समझ में आया। चिंतन करिए और अवश्य बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया। ओम नमो नारायण।